हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में। आज का टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सीखने वाले हैं, ठीक है। पहले उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके आगे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हम लोग इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ है, ट्रिग्नोमेट्री के फंडामेंटल्स क्या है, कहाँ हमारे रियल लाइफ में यूज है ट्रिग्नोमेट्री का, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखने वाले हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रेशियोज होते हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, कुछ खास एंगल्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे काम करता है, ठीक है, कुछ खास एंगल्स के बारे में। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो हम लोग कॉन्सेप्ट पहले सीखे हुए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग इसमें देखने वाले हैं। और एट लास्ट हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। चलिए देखते हैं। अगर डिफिनेशन वाइज देखा जाए कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इट इज अ branch of mathematics, क्या बोलेंगे, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the study of relationship between sides and angles of a ट्राइंगल। क्या बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में कि इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। क्या है ये, मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें मेनली हम लोग क्या करते हैं, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, ठीक है, जिसमें हम लोग मेनली किस चीज के बारे में बात करते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। एक मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच जिसमें मेनली हम लोग किस चीजों पे डील करेंगे, कोई भी ट्रायंगल के साइड और उसके एंगल्स के रिलेशनशिप को हम लोग समझेंगे, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्या डिफिनेशन है। अगर नेम वाइज देखा जाए ट्रिग्नोमेट्री का, तो ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग नेम वाइज ब्रेक कर सकते हैं। जैसे नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जो है वो 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई कॉन मेट्रॉन, ठीक है। ग्रीक में हम लोग मेट्रॉन बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में मेट्री कहा जाता है। तो 3 शब्द से मिलके बना है, 3 वर्ड से, ट्राइगोन मेट्री, जिसमें हम लोग ट्राई का मतलब जानते हैं क्या होता है, 3, गॉन का मतलब हम लोग पढ़ेंगे साइड्स, या फिर हम लोग एंगल्स भी बोल सकते हैं, ठीक। और साथ ही साथ मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट। तो अगर हम लोग नेम वाइज देखें तो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या है कि 3 साइड या फिर एंगल्स का मेजरमेंट, ठीक है। तो हम लोगों ने वही बोला कि हम लोग मेनली डील क्या करने वाले हैं कि जो भी ट्रायंगल के साइड्स और एंगल है ना, उस पे हम लोग क्या रिलेशनशिप हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। मेनली हम लोग मेजरमेंट देखेंगे, ठीक है, साइड और एंगल्स का किसी भी ट्रायंगल का, ठीक है। यहाँ पे 3 बोला जा रहा है, तो 3 क्या है ना, जनरली ट्रायंगल्स के साइड्स हम लोग या फिर एंगल्स को देखते हैं, तो उसी पे 3 होता है। तो उसी पे हम लोग साइड या एंगल का मेजरमेंट हम लोग करना सीखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक में। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि इसका क्या एप्लीकेशन है हमारे रियल लाइफ में, वो एक बार देख लेते हैं क्या फंडामेंटल्स है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमारे रियल वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे है। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम लोग देखते हैं इसका इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है। तो इसका इस्तेमाल यूज टू डिजाइन ब्रिजेस एंड बिल्ड स्ट्रक्चर, कोई भी मान लीजिए ब्रिज बनाना है या ब्रिज का स्ट्रक्चर बनाना है या किसी भी चीज का स्ट्रक्चर बनाना है, वहां पे हमारा ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है। आगे देख रहे टू मेजर द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग और माउंटेन्स, किसी भी बिल्डिंग का हाइट्स पता करने के लिए या माउंटेन का हाइट क्या है वो पता करने के लिए हम लोग क्या ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं।
साथ ही साथ टू मेजर डिस्टेंस एंड एंगल्स बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑनली। मान लीजिए कि जमीन पे कहीं पे दो पॉइंट के बीच का हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस पता कर सकते हैं, साथ ही साथ किसी एक खास पॉइंट से उस दोनों पॉइंट का एंगल पता कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली हम लोगों का क्या ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ में बहुत ज्यादा यूजेज है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे आगे जाके क्वेश्चन बनाएंगे रिलेटेड, रियल वर्ल्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे, तब धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा, डिफिनेशन देख लिया ट्रिग्नोमेट्री क्या है। मेनली हम लोग ट्रायंगल्स का साइड्स और एंगल्स का क्या मेजरमेंट सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में। रियल लाइफ में हम लोगों ने देखा क्या इसका यूजेज है। अब हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा वही है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख लेते हैं। चलिए देखते हैं आगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझने से पहले सबसे पहले हम लोग जो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। तो हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है कि राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं और तीनों का क्या होता है ना, कि स्पेशल नाम होता है। उसको एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहला जो है वो है हाइपोटेनस। क्या होता था हाइपोटेनस, आप लोग पहले से जानते हैं कि द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज हाइपोटेनस। एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है ना, जो सबसे लंबा साइड होता है, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, हाइपोटेनस के नाम से जानते हैं। यह होता क्या है, इट इज द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। और पहचानने का सबसे आसान तरीका, जहां पे भी आपका 90 डिग्री बनेगा उसके अपोजिट में, दैट मीन्स जहां पे भी आपका 90 डिग्री है उसके अपोजिट में जो साइड दिखे वही क्या है उस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस। ठीक है, ये हो गया क्या हाइपोटेनस। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, बेस। द साइड ऑफ द राइट ट्रायंगल ऑन विच इट स्टैंड्स। ठीक है, वो साइड एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसपे वो ट्रायंगल क्या है स्टैंड कर रहा है, जिसपे वो ट्रायंगल खड़ा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो अगर इस ट्रायंगल को देखा जाए तो ये किस पे है, ये बेस बीसी पे खड़ा है, तो हम लोग बीसी को हम लोग क्या नाम से जानेंगे, बेस। ठीक है, अगला क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, द साइड विच स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बेस। वो साइड जो वर्टिकली किस पे खड़ा हो, बेस पे खड़ा हो। ठीक है, तो वर्टिकली कौन है, बेस का वर्टिकल देखा जाए तो कौन है, ए बी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। तो ए बी क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम लोग 3 साइड देख लिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, तीनों का नाम क्या है, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड दिखे वो हाइपोटेनस है, लॉन्गेस्ट साइड होता है राइट एंगल का। साथ ही साथ जिसपे ये स्टैंड कर रहा है ये ट्रायंगल, उसको हम लोग बेस बोलेंगे। ठीक है, और अदर जो साइड बच जाता है उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर पहचानने का एक और तरीका है, उसको ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जिस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एंगल सी का बात कर रहे हैं, एंगल सी का अगर हम लोग मान के चलते हैं, तो एंगल सी के अपोजिट में जो दिखेगा वही होगा परपेंडिकुलर। और ये परपेंडिकुलर क्या होता है, सिचुएशंस के साथ बदलता है, ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, ये बेसिक सा चीज था, इसको हम लोग देख लिए इसलिए क्योंकि हम लोगों का ये जरूरत पड़ेगा, ये टर्म्स 3 टर्म्स हमको जरूरत पड़ेगा, हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। ठीक है, तो ये हालांकि आपको पहले से पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल करवा दिया मैंने। ठीक है, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं वापस से वही कि हम लोगों के सामने अगर मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तो हम लोग हाइपोटेनस कैसे पहचानेंगे, परपेंडिकुलर कैसे पहचानेंगे और बेस कैसे पहचानेंगे। ठीक है, ये बहुत जरूरी है समझना। ठीक है, एक्चुअली बच्चों को दिक्कत क्या होता है ना कि जब हम लोग एंगल चेंज कर देते हैं ना तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि परपेंडिकुलर कौन सा रहेगा, बेस कौन सा रहेगा। हाइपोटेनस में कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि वो हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होता है और वो 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड होता है। मेन जो दिक्कत आता है वो परपेंडिकुलर और बेस को पहचानने में आता है। ठीक है, तो पहले उसको हम लोग क्लेरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग रेशियोज में जाएंगे। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी 90 डिग्री किस पे है, बी पे है। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन तो कोई भी नहीं होना चाहिए कि हाइपोटेनस कौन होने वाला है। तो हाइपोटेनस सिंपल सा बात है, जहाँ पे भी 90 डिग्री दिखेगा उसके अपोजिट वाला साइड क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल के लिए 90 डिग्री बी पे है और बी का अपोजिट साइड क्या, एसी है, तो एसी क्या होने वाला, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, हाइपोटेनस आप इजिली लिख सकते हैं, एसी इज द हाइपोटेनस। चलिए हम लोगों को पहले देखना है कि रेफरेंस एंगल हम लोग किसको मान रहे हैं। ठीक है, रेफरेंस एंगल क्या है कि आप जब 90 डिग्री तो फिक्स है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये फिक्स है। ठीक है, हमारे पास बाकी दो एंगल्स बच जाते हैं, ए और सी।
इनके बारे में हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग सी एंगल को रेफरेंस एंगल बनाते हैं तो उस केस में परपेंडिकुलर बेस अलग होंगे। अगर हम लोग ए को रेफरेंस एंगल बोलते हैं तो इस केस में परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे। वही चीज को सीखना है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग रेफरेंस एंगल सी को मान के चलते हैं। अगर हम लोग सी को रेफरेंस एंगल देते हैं तो हम लोगों को पता है कि जिस भी एंगल्स को हम लोग रेफरेंस एंगल बनाते हैं उसके अपोजिट में जो साइड दिखता है वही होता है उस ट्रायंगल के लिए क्या, परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर से समझिए कि जिसको भी रेफरेंस एंगल बनाएंगे उसके अपोजिट में जो भी साइड दिखेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उस ट्रायंगल के लिए वो परपेंडिकुलर होगा। तो दैट मीन्स इस ट्रायंगल के लिए जब रेफरेंस एंगल क्या है हमारा सी है तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। और फिर बेस कौन बच जाएगा, जो नेक्स्ट थर्ड साइड बच गया है वो बेस हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा, बीसी। ठीक है, ये कब हुआ, जब हमारा रेफरेंस एंगल क्या था, सी था। ठीक है, अब रेफरेंस एंगल को हम लोग चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रेफरेंस एंगल को चेंज कर रहे हैं। इसको ब्लैक से कर लेते हैं। ठीक है, जब हमारा रेफरेंस एंगल क्या आ जाए, ए आ जाए, उस केस में क्या होगा, तो हम लोगों को पता है कि परपेंडिकुलर क्या होता है, जो भी रेफरेंस एंगल है उसके अपोजिट में जो साइड दिखता है वो क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। मैंने पहले ही बोला था कि एंगल जब चेंज करेंगे ना, रेफरेंस एंगल, तो हमारा परपेंडिकुलर और बेस भी वेरी करेगा, हाइपोटेनस वेरी नहीं करेगा, हाइपोटेनस सेम ही रहेगा। हाइपोटेनस हमारा एसी था, हमारा राइट एंगल अभी भी वही है, तो उसके सामने एसी ही दिख रहा है, तो आपका हाइपोटेनस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या है, ए के अपोजिट में कौन सा साइड दिख रहा है, बीसी, और अपोजिट साइड क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, बीसी। ठीक है, देख रहे हैं, जब हमारा रेफरेंस एंगल सी था तो हमारा परपेंडिकुलर ए भी था, ये वाला ए भी था। लेकिन जब हमारा रेफरेंस एंगल ए बन जाता है तो उसके सामने अपोजिट साइड बीसी है, तो बीसी आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। उस केस में बेस कौन हो जाएगा, जो थर्ड साइड बच जाता है वो बेस हो गया। इस केस में ए भी क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, बस इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि जैसे हम लोग रेफरेंस एंगल को चेंज करते हैं हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो जाता है, हाइपोटेनस सेम रहता है। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट आप अगर सीख गए हैं तो रेशियो आपका बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों ने लिख लिया है। ठीक है, पी क्या है, 90 डिग्री है, और आपको पता है इसमें इस केस में जब अगर हम लोग रेफरेंस एंगल सी को देते हैं तो उस केस में सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट साइड क्या है, हाइपोटेनस, और अगला तीसरा साइड बेस होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। कब हम लोग इसको बोल रहे हैं, जब हम लोग सी को प्रेफरेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो सी को प्रेफरेंस देके ही सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है वो है साइन थीटा। ठीक है, अब ये थीटा क्या चीज है, तो थीटा हम लोग बोलेंगे जिस भी एंगल को हम लोग प्रेफरेंस देंगे। हम लोग यहाँ पे क्या दे रहे हैं, एंगल सी को प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो हम लोग एंगल सी को क्या मान सकते हैं, थीटा बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एंगल सी को ही प्रेफरेंस दे रहे हैं, उसको थीटा मान के हम लोग बात करेंगे। तो पहला जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, जो कि बताता है रिलेशन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का। ठीक है, ये फर्स्ट है। सेकंड जो कि है कॉस थीटा। कॉस थीटा किसका रेशियो बताता है, बी बाय एच का। थर्ड वन इज टेन थीटा, जो कि बताएगा पी बाय बी के बीच में रेशियो। ठीक है, तो ये है तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा जो कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, और टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तीन और है, उसको भी देख लेते हैं। दैट इज cosec theta, hypotenuse by perpendicular. Next is sec theta, that is hypotenuse by base. और जो तीसरा है वो है cot theta, जो कि है base by perpendicular। टोटल हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, नाम याद रहेगा, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी। ठीक है, जहाँ पे पी परपेंडिकुलर है, एच हाइपोटेनस है और बी बेस है। ठीक है, और हम लोगों ने ये पहले देख लिया है कि परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अगला क्या है, कॉसेक एच बाई पी, सेक एच बाई बी, कॉट बी बाई पी। ठीक है, अब इस दोनों में थोड़ा सा आप लोग रिलेशन आप डिफाइन करने का कोशिश करो कि आप देख रहे हो यहाँ पे कि साइन थीटा क्या है, पी बाई एच है, और कॉसेक थीटा क्या है, एच बाई पी है। दैट मीन साइन थीटा और कॉस थीटा देख लो आप एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। यहाँ पे पी बाई एच है, यहाँ पे एच बाई पी है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल। उसको आगे आप लोग अभी लिखने वाले, अभी पहले यहाँ पे रिलेशन देखिए। नेक्स्ट देखिए कॉस थीटा दैट इज बी बाई एच, सेक थीटा क्या है, एच बाई बी। ये दोनों भी एक दूसरे का क्या दिख रहा है, रेसिप्रोकल दिख रहा है। तीसरा क्या है, टेन थीटा बी पी बाई बी, और कॉट थीटा बी बाई पी। ये भी देखो एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, पहले तो ये देख लीजिए, ठीक है, कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन कैसा है ये समझ लीजिए। ठीक है, आगे अभी इसको याद कराने का ट्रिक भी बता देंगे कैसे इसको याद करना है। ठीक है, अभी ये समझ में आया। ठीक है, अब रिलेशन देख लेते हैं। ठीक है, जो रेसिप्रोकल रिलेशन हम लोग का बन रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, उसको एक बार देख लेते हैं। तो हम लोगों ने अभी देखा था कि साइन थीटा का जो रिलेशन था रेसिप्रोकल, वो किसके साथ था, कोसेक थीटा के साथ। साइन थीटा क्या होता था, पी बाई एच, और कोसेक थीटा एच बाई पी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कोसेक थीटा, रेसिप्रोकल का रिलेशन है। सेम उसी तरीके से और ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो कोसेक थीटा है वो क्या है, रेसिप्रोकल है साइन थीटा का। साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, ऐसा बोल सकते हैं। सेकंड कॉस थीटा, कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल था, सेक थीटा का। हम लोग बोल सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई सेक थीटा, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। एक दूसरे का रेसिप्रोकल रिलेशनशिप दिखाता है ये लोग। थर्ड इज टेन थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल रिलेशन किसके साथ था, कॉट थीटा के साथ, कॉट थीटा। या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई टेन थीटा। ये था 3 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगला 3 क्या है, इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो 3 अगर आप याद कर लेते हो तो अगला 3 तो ऐसे इजिली याद हो जाता है। ठीक है, तो ये जो 3 है साइन कॉस और टेन, इसको याद करने का मैं थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, ये इजिली कैसे याद कर सकते हैं, बाकी 3 याद हो जाएगा। 3 उसका क्या है, रेसिप्रोकल है। बस आपको क्या करना है, उसका रेसिप्रोकल कर देना है। ठीक है, तो ये 3 का हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग इजिली इसका रेशियो को याद कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको नाम ये याद करना होगा, साइन कॉस टेन। इसको सीरियली रखना है, साइन कॉस टेन याद रहेगा, साइन कॉस टेन। ठीक है, अब इसका रेशियो हमको चूंकि पता है कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को रेशियोज निकालना है, तो हम लोगों ने रेशियो लगा दिया। ठीक, अब हमको मेनली देखना है कि अपर टर्म और लोअर टर्म क्या क्या था। ठीक है, उसको हम लोग मेनली क्या करते हैं, ट्रिक से हम लोग सीखते हैं। ट्रिक क्या है, ध्यान दीजिएगा, साइन कॉस टेन ये तो याद रहेगा, सबका क्या लिखना है, रेशियोज लिखना है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबका न्यूमरेटर लिख लेते हैं, उसके बाद डिनोमिनेटर। ट्रिक है, बोलेंगे साथ में कि पंडित भोला प्रसाद। क्या बोलेंगे, पंडित भोला प्रसाद। ठीक, याद रहेगा, पंडित भोला प्रसाद। इधर में क्या याद करना है, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। क्या बोलेंगे उसके बाद, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। क्या बोला मैंने, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। याद रहेगा इजिली, सिंपली साइन कॉस टेन ये याद रहेगा, इसका रेशियोस पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, 3 याद हो गया। अब जब 3 याद हो गया तो अगला 3 तो इसका रेसिप्रोकल है। अगला 3 क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल। तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। और आपको पता है कि एक दूसरे का ये रेसिप्रोकल है, तो बस क्या करना है, सिंपली आपको रेशियो का रेसिप्रोकल करना है। साइन थीटा अगर पी बाई एच था तो कोसेक थीटा एच बाई पी, कॉस अगर बी बाई एच है तो सेक क्या हो जाएगा, एच बाई बी।
10 अगर p बाई बी है तो कॉट क्या हो जाएगा, b बाई पी। तो ये थे हमारे क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इसका हम लोग यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। हमारे पास साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4 और हम लोगों को कॉस ए और टेन ए निकालने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री है। अब देखिए ये बात बहुत जरूरी है ध्यान देना कि आपके पास जो एंगल दिया हुआ है वो कौन सा दिया हुआ है। तो साइन ए दिया हुआ है, तो दैट मीन्स जो भी आप एंगल मान रहे हो उसको क्या मानना है, ए मानना है। ठीक है, और ये एंगल जनरली होता क्या था, तो देखिए एक तो 90 डिग्री होता था, ये तो हम लोग को पता है। बाकी जो दो अदर एंगल्स होते थे, दो एक्यूट एंगल्स बचते थे, उनमें से कोई एक होता था। तो उनमें से किसी एक को आपको क्या मानना है, ए मानना है। तो अगर मैं यहाँ पे ए मान लेता हूँ तो बाकी दो अदर को कोई भी नाम दे सकता हूँ, बी और सी। मैंने नाम दे दिया खुद से। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे भी ए दे सकते थे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ए मान लिया। अब अगर मान लीजिए कि इस केस में अगर एंगल मैंने ए यहाँ पे माना है, तो इस केस में इसके सामने जो भी दिखेगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। जो 90 डिग्री के सामने है वो हो जाएगा हाइपोटेनस, और जो थर्ड साइड बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, साइन थीटा। तो सॉल्यूशन में हम लोग ले सकते हैं वी है साइन ए इक्वल्स टू, ठीक है, साइन ए इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 3/4। हम लोगों को पता है कि जो साइन का रिलेशन होता है वो किन दो साइड्स के साथ होता है, तो हमको पता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो दैट मीन्स ये जो 3 है ये क्या है, पी है, और ये जो 4 है ये क्या है, हाइपोटेनस है। दैट मीन्स परपेंडिकुलर हमारे पास 3 दिया हुआ है और हाइपोटेनस हमारे पास 4 दिया हुआ है। तो अब बात आता है कि हमारे पास दो साइड्स दिए हुए, तीसरा साइड नहीं दिया हुआ है, तो तीसरा साइड कैसे फाइंड करेंगे। तो आप याद करो कि इस टाइप का क्वेश्चन आप किससे सॉल्व करते थे, तो आपको याद आएगा कि जब हमारे पास दो साइड्स गिवन होता था किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का और तीसरा फाइंड करना रहता था, तो हम लोग क्या यूज करते थे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते थे। तो यहाँ पे भी सेम हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करके क्या निकाल लेंगे, बेस निकाल लेंगे। पहला काम हमारा यही रहेगा कि जो भी मिसिंग साइड है पहले उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हम लोग कर सकते हैं बाय यूजिंग Pythagoras theorem, using Pythagoras theorem we get, हम लोग क्या बेस निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। तो आपको पता होगा कि बेस इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हम लोग बहुत क्वेश्चन बनाए हैं पाइथागोरस का यूज करके। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट मीन्स 4 का स्क्वायर 16 माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर 3 का स्क्वायर दैट इज 9। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, रूट अंडर 7। ठीक, तो ये हमारा क्या निकल गया, बेस निकल गया। बेस कितना आ गया हमारे पास, रूट अंडर 7। ठीक है, अब हमारे पास देखिए तीनों साइड्स अवेलेबल है, परपेंडिकुलर भी अवेलेबल है, बेस भी और हाइपोटेनस का। तो हम लोग जो मर्जी हम लोग क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या फाइंड करने के लिए क्या कहा गया है, कॉस ए। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर कॉस ए बराबर कॉस ए, और कॉस का जो रिलेशन होता है वो किन दो साइड्स के साथ होता है, अगर आपको याद होगा तो बेस बाय हाइपोटेनस। तो कॉस ए क्या हो जाता था, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस हमारे पास क्या है, रूट 7, हाइपोटेनस 4। तो ये हो गया क्या हमारा कॉस ए। सेकंड इज एंड टेन ए बराबर, टेन का रिलेशन किस साइड्स के साथ होता था, तो आपको याद होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 3, बेस हमारे पास क्या है रूट 7। तो हमारे पास
जब साइन ए गिवन था 3/4 तो हमारे पास कॉस ए क्या आया √7/4 और tan ए क्या आया 3/√7। और इसी तरह करते करते हम लोग बाकी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर सकते थे। ठीक है, सिंपली हमको क्या ध्यान में रखना है कि दो साइड्स अगर गिवन है तो पहले तीसरा साइड्स को फाइंड आउट कर लेना है, और जब सभी साइड्स आपको पता चल जाए तो फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। चलिए देखते हैं, एक और क्वेश्चन है हमारे सामने। कहा जा रहा है इन फिगर, गिवन फिगर में कि फाइंड tan p माइनस cot r। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एंगल्स लिया गया है ना वो डिफरेंट डिफरेंट लिया गया है। पहले में tan p दैट मीन्स p को माना गया है, ठीक है, प्रेफरेंस दिया गया है रेफरेंस एंगल, और अगला है cot r, उस केस में आपका एंगल r को लेना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेपरेटली tan p और cot r को निकाल लेते हैं और उसके बाद दोनों का देख लेंगे डिफरेंस कितने आने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास जो है वो लिख देते हैं, वी हैव क्या क्या गिवन है हमारे पास, PQ दैट इज 12 सेंटीमीटर, अगला क्या है PR दैट इज 30 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी मिसिंग साइड है दैट इज QR, उसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग साफ देख रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, Q पे, और हमारे पास दो साइड दिया हुआ है, एक लॉन्गेस्ट साइड दिया हुआ है और एक दिया हुआ है तीसरा साइड हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो थर्ड साइड कैसे निकलते हैं, पाइथागोरस का यूज करके, तो हम लोग डायरेक्टली अब लिख देते हैं, देन QR इज इक्वल टू, QR बराबर क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट मीन 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 13 का स्क्वायर दैट इज 169 माइनस 144। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 25 रूट अंडर 25 दैट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास क्या आया है 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो QR हमारा आ गया है 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों साइड से अवेलेबल है, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम लोग लिख सकते हैं। हमारे पास निकालना क्या है, 9 tan p बराबर, tan p बराबर, अच्छा tan का क्या होता था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का अगर रिलेशन देखेंगे साइड के साथ तो क्या होता था, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan p क्या होता था, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब ध्यान में ये रखना है कि हमारा p कहाँ पे है, तो ये रहा रेफरेंस एंगल हमारे पास p, ये रहा। इस केस में जो परपेंडिकुलर बनेगा इसका अपोजिट साइड दैट इज QR बनने वाला है। तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा, QR, और बेस, जब ये आपका क्या है परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो बेस ये हो जाने वाला PQ। ठीक है, इस बात का बहुत ध्यान देना है कि हम लोग रेफरेंस एंगल किसको बना रहे हैं, P रेफरेंस एंगल था तो अपोजिट साइड उसका परपेंडिकुलर बनेगा, हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड हमेशा रहेगा, बदलेगा नहीं, और अगला जो थर्ड साइड रहेगा उस केस में बेस बन जाएगा। तो ये हो गया tan P। QR कितने का है 5, और आपका PQ क्या दिख रहा है 12। तो ये tan P हमारा निकल गया। एंड अगला क्या निकालना है, cot R देख लेते हैं, ये रहा हमारा R। ठीक, और cot का रिलेशन किससे होता था, तो cot बराबर होता था tan का बिल्कुल अपोजिट दैट मीन्स B/P। तो इस केस में R जब मानेंगे तब B कौन होने वाला है, ध्यान दीजिए, जब R ये है तो परपेंडिकुलर ये होने वाला है, हाइट ये हाइपोटेनस ये रहेगा, तो बेस कौन हो जाएगा, QR हो जाएगा। तो दैट मीन्स QR आपका रह जाएगा बेस, और इस केस में परपेंडिकुलर कौन होने वाला है, PQ दैट मीन्स PQ। ये cot R के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, जब हम लोग R को क्या मान रहे हैं, डिफरेंस एंगल मान रहे हैं। cot का क्या होता था फॉर्मूला, B/P, उस केस में B क्या है, QR है, परपेंडिकुलर क्या है, PQ है। अब वैल्यू डाल देते हैं, QR का वैल्यू क्या है हमारे पास 5 और PQ का वैल्यू 12। अब हम लोग देयरफॉर लिख सकते हैं, हमारे पास जो निकालना था tan P माइनस cot R। tan P का वैल्यू 5/12 माइनस cot R का वैल्यू 5/12, और इसका वैल्यू किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या देख रहे हैं कि एक ही ट्रायंगल में दो अलग अलग क्या मान रहे, एंगल को रेफरेंस मान के हम लोग क्वेश्चंस को बना रहे हैं। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और देख रहे हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equals to cos B, then so that angle A is equals to angle B। अगर मान लेते हैं कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग देख लेते हैं। अगर मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें कहा जा रहा है कि एंगल A और एंगल B कोई एक्यूट एंगल है, तो ये 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली एंगल A और B इधर ही होने वाला है। मान लीजिए इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, और इसको कोई भी नाम दे देते हैं, O नाम दे देते हैं, ठीक है। तो एंगल A और B एक्यूट एंगल से इस तरीके से कि cos A जो है वो इक्वल्स हो जाए cos B का। तो हम लोग सॉल्यूशन में देख लेते हैं। गिवन में क्या दिया हुआ, cos A इज इक्वल्स टू cos B। हमको पता है कि cos का रिलेशन किसके साइड्स के साथ होता था, B बाई H, लेकिन हमारा एंगल जो रेफरेंस है वो क्या है, A। जब A एंगल को रेफरेंस देंगे तो उस केस में बेस कौन हो जाने वाला है, ये तो परपेंडिकुलर होगा और बेस हो जाएगा ये, तो दैट मीन्स इस केस में AO हो जाएगा बेस और हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, AB इज इक्वल्स टू cos B। अब की बारी B को मानना है रेफरेंस, इस केस में बेस कौन हो जाएगा, BO, और हाइपोटेनस तो वही सेम AB प्लस यहाँ पे AB कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बचेगा, AO इज इक्वल्स टू BO। दैट मीन्स AO साइड और BO साइड क्या है, इक्वल्स है। अब हम लोगों ने क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स क्या होता था, इक्वल होता था। कि अगर कोई ट्रायंगल में दो साइड्स क्या रहते हैं ना, इक्वल्स रहते थे, तो उसके अपोजिट जो एंगल्स होते थे वो भी सेम होते थे, या फिर अगर एंगल्स सेम होते थे तो हमारा क्या साइड्स अपोजिट जो रहते थे वो भी सेम होता था। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज कि अगर ये साइड AO और OB तो आपका क्या BO क्या है, इक्वल्स है, तो इसके अपोजिट में जो एंगल्स है वो भी इक्वल्स होंगे। दैट मीन्स एंगल A जो होगा वो एंगल B के क्या होगा, इक्वल्स होगा। अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स, ऐसा लिख सकते हैं। यही प्रूफ करना था हम लोगों को, ठीक, ऐसे एक चीज दिखाना था। और क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है हमारे सामने कि अगर cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है, तब आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसका वैल्यू आपको निकाल के देना है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, हमारे पास जो गिवन है वी हैव क्या दिया हुआ है हमारे पास, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, और हमको पता है कि cot थीटा किसके रेशियोज को दिखाता है, B बाई P का। दैट मीन्स 7 क्या है, B है, और 8 क्या है, P है। तो देन हम लोगों को H फाइंड करना है। H हमारा मिसिंग है साइड, तो उसको हम लोग डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। H इज इक्वल टू, जो कि फॉर्मूला क्या बनता है, P² प्लस B² अंडर रूट, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं। P² दैट मीन्स 8 का स्क्वायर, 64 प्लस 7 का स्क्वायर दैट इज 49 रूट अंडर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 का 3 कैरी 1 113 रूट अंडर 113 हमारे पास क्या निकल के आया, H निकल के आया। अब हम लोग देखते हैं इसको सॉल्यूशन करते हैं। ना हमारे पास क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब वैल्यू हम लोग एक एक करके पुट करते हैं। 1 प्लस, अच्छा यहाँ पे एक चीज देखिए कि ये एक हमारा क्या होता है, फॉर्मूला पे भी है। देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा दैट मीन्स A प्लस बी एंड A माइनस बी, फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं A² दैट मीन्स 1² माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। A² माइनस B², सेम उसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं A² माइनस B², ठीक है। फॉर्मूला पे है A² माइनस B² का।
अब देखिए 1 तो अपनी जगह है, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, पी बाई एच, दैट मीन्स पी बाई एच। इस केस में परपेंडिकुलर क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे पी बाई एच होगा, उसका होल स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो पी दैट मीन्स 8 का स्क्वायर दैट इज 64, और एच क्या निकला हमारा रूट 113, तो रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 ही बचेगा, ठीक, डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा बी बाई एच, बी क्या है 7, 7 का स्क्वायर 49 बाई एच हमारा वही रहेगा सेम 113। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 130 माइनस 64 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 49, अच्छा ये 113 113 दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा तो उसको लिखने का जरूरत नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे 113 माइनस 49 दैट इज 64, तो हमारे पास जो वैल्यू आया इसका क्या है 49/64, ठीक है, ये आया इसका वैल्यू। इसी में एक और क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है सेकंड नंबर में, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा ये कॉट स्क्वायर थीटा का मीनिंग क्या होता है ना, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसे कॉट थीटा का वैल्यू पुट करना है, जो भी कॉट थीटा का वैल्यू आएगा, ठीक है, कॉट थीटा हमारे पास ये दिया हुआ है, कॉट थीटा का वैल्यू अगर डालते हैं सिंपली तो 7/8 का क्या होल स्क्वायर दैट इज 7 7 जब 49/64, ये तो सिंपल था सेकंड नंबर, ठीक है। और इस टाइप से आप क्या आगे भी और क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारे सामने है। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, एक कोई ट्रायंगल है PQR, ठीक है, राइट एंगल कहाँ पे है Q पे है, ये क्या है Q है, तो नाम दे देते हैं PQR, ठीक है, जिसमें दिया गया है PR प्लस QR दैट मीन्स PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25, दोनों को मिला के 25 दिया गया है, और एक दिया हुआ है PQ दैट मीन्स PQ 5 सेंटीमीटर, ये गिवन है, और एक चीज क्या गिवन है PR प्लस QR, तो सॉल्यूशन लिख सकते हैं हम लोग, वी हैव PR प्लस QR इज 25 सेंटीमीटर, ये गिवन है, तो हम लोग इम्प्लाइज कोई भी एक टर्म को ले लेंगे, दोनों मिला के दिया हुआ था PR प्लस QR, तो कोई भी एक सिंगल टर्म हम लोग कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल QR कर लेते हैं, तो QR इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 25 माइनस PR सेंटीमीटर, ये लिख सकते हैं QR की जगह पे 25 माइनस PR, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक, इससे क्या होगा बाकी आगे निकालने में हम लोगों को सुविधा होगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है PR PQ अवेलेबल है, QR अवेलेबल है, और दोनों का सम भी हमारे पास अवेलेबल है, तब हम लोग लिख सकते हैं ना, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, वैल्यू पुट करते हैं, PR का वैल्यू अभी PR स्क्वायर रहने देते हैं, PQ का वैल्यू दैट इज 25 हो जाएगा, प्लस QR का वैल्यू 25 माइनस PR का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास आएगा 25 प्लस 25 का स्क्वायर दैट मीन्स A माइनस B का होल स्क्वायर यहाँ पे लगना है, तो दैट इज A स्क्वायर विच इज 625 प्लस B स्क्वायर दैट इज PR का स्क्वायर, और माइनस 2AB तो 25 दैट इज 50 PR, ये हो जाने वाला है PR का स्क्वायर, ठीक है, ये जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा।
देखिए पी आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये -50 पी आर को अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट कर देते हैं तो ये बन जाएगा +50 पी आर इज इक्वल्स टू 625 और 25 दैट इज 650। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 50 से कट जाएगा कितने टाइम्स, 13 टाइम्स। तो हमारे पास पी आर का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 30। दैट मीन्स ये पी आर कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। तो ये क्यू आर कितना आएगा, 25 माइनस पी आर दैट इज 12 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या है, तीनों साइड्स अवेलेबल है। अब जब तीनों साइड्स अवेलेबल है तो हम लोग कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं।